कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में एक लेख लिखी है जिसके जरिए मोदी सरकार पर धड़ाशाही कई आरोप लगाए हैं। सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो लोकतंत्र के हर खंभे की नींव पर चोट कर रहे हैं पीएम मोदी। सोनिया गांधी का ये बयान है। जनता चुप नहीं बैठेगी। पीएम मोदी खामोश हैं, लेकिन चुप्पी से देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। सोनिया गांधी ने अपने लेख में आगे कहा है कि भारत के लोगों ने यह सीख लिया है कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलती है। लेख में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करने, संसद में विपक्ष की आवाज दबाने, मीडिया पर दबाव बनाने, न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया है। सोनिया ने अपने लेख में बताया है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार हमला बोला है सोनिया गांधी ने, और ये मोदी सरकार खामोश बैठी है। साथ में सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि बिना विचार विमर्श के बजट को भी पास कर दिया गया, आरोप लगाया गया है। ऐसे में आपको ये बताते हैं कि सोनिया ने जिन 5 मुद्दों पर मोदी सरकार को निशाना बनाया है वो मुद्दे कौन से हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर इसके मायने क्या है, क्यों एक लेख के जरिए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। सवाल नंबर 1, संसद सत्र में विपक्ष को मुद्दे उठाने से रोका गया। उन्होंने सवाल उठाया है और ऐसा आरोप लगाया है। सोनिया ने अपने लेख में संसद में हुई घटनाओं का भी जिक्र किया। सोनिया गांधी ने लिखा कि पिछले सत्र में हमने उस सरकारी रणनीति को देखा जिसके तहत विपक्ष को बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सामाजिक विभाजन, बजट और अदानी जैसे मुद्दे उठाने से रोका गया। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि सरकार ने विपक्ष के विरोध का सामना करने के लिए कई उपायों का सहारा लिया, जिसमें भाषणों को हटाना, चर्चा को रोकना, संसद सदस्यों पर हमला करना और आखिर में कांग्रेस के एक सांसद को तेज गति से अयोग्य घोषित करार दिया गया। इसका नतीजा हुआ कि लोगों के 45 लाख करोड़ का बजट बिना किसी बहस के पास कर दिया गया। यहां तक कि जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित किए गए तो पीएम मोदी अपने व्यापक मीडिया कवरेज वाले निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं के उद्घाटन में व्यस्त थे। इससे मीडिया कवरेज में भी बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं पीएम मोदी। सोनिया गांधी ने अपने लेख में आगे कहा है कि पीएम मोदी द्वारा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जाहिर है और 95% राजनीतिक मामले सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। वहीं वे लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए उनके खिलाफ केस चमत्कारिक रूप से गायब हो गया, यानी उनके खिलाफ केस को हटा दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बने कानूनों का दुरुपयोग किया गया है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और थिंक टैंक के खिलाफ मामले अप्रत्याशित हैं। सोनिया गांधी का यह सबसे बड़ा आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं पीएम मोदी। और तीसरा मुद्दा उठाया गया है मेहुल चौकसी, बिल्किस बानो केस का जिक्र करके सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया। सोनिया गांधी आगे लिखती हैं कि पीएम सच्चाई और न्याय को लेकर दिखावटी बयान देते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री के चुने हुए व्यवसायियों पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में भी नजरअंदाज किया जाता है। इंटरपोल भगोड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया जाता है। बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को छोड़ दिया जाता है। वे विपक्ष के नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। बिल्किस बानो रेप के आरोपी के बारे में आपको बता दें कि ये वही 11 आरोपी हैं जिन्हें जेल से रिहाई के बाद उन्हें फूल माला पहनाकर मिठाइयां खिलाकर स्वागत किया गया था। अपने लेख में सोनिया गांधी आगे लिखती हैं कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का व्यवस्थित प्रयास संकट तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री कुछ रिटायर्ड जजों को एंटी नेशनल बता रहे हैं और उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। यह भाषा लोगों को जानबूझकर गुमराह करने, उनके जुनून को भड़काने के लिए इस्तेमाल की जा रही है ताकि जजों को धमकाया जा सके। सोनिया गांधी ने 4 सवाल, चौथे सवाल में यह पूछा है कि मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता किया गया, ऐसा क्यों? सोनिया गांधी आगे लिखती हैं कि लंबे समय से चली आ रही मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता किया गया है। सरकार ने वित्तीय शक्ति और बीजेपी के दोस्तों के साथ मिलकर राजनीतिक धमकी के जरिए ऐसा किया है। चैनलों पर शाम को चलने वाले डिबेट्स
सैलैंगिक मैच की तरह हो गया है, जहां सरकार पर सवाल उठाने को लेकर शांत कर दिया जाता है। सरकार इससे भी संतुष्ट नहीं हुई तो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन करके कानूनी तौर पर खुद को और सशस्त्र कर दिया गया है। अब किसी भी ऐसे अखबार को जो पसंद न हो उसे फेक न्यूज का टैग देकर हटाया जा सकता है। सोनिया आगे लिखती हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सरकार की आलोचना दंडात्मक कार्रवाई का आधार नहीं है। क्या सरकार सुन रही है? नहीं। बीजेपी और आरएसएस ने वकीलों की एक सेना तैयार कर रखी है जो महान नेता की आलोचना करने पर किसी भी मंच को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और पांचवा मुद्दा, उन्होंने महंगाई किसानों के मुद्दे पर निशाना साधा है पीएम मोदी को। सोनिया गांधी ने पांचवें मुद्दे पर लिखा है कि चुप्पी साधने से भारत की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सरकार के कार्यों पर उठ रहे जायज सवाल पर चुप है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी या महंगाई का जिक्र नहीं किया, मानो ऐसा जैसे कि ये समस्या है ही नहीं। उनकी चुप्पी दूध, सब्जियां, अंडे, रसोई गैस, बेरोजगारी का सामना कर रहे करोड़ों लोगों के संघर्ष में मदद नहीं कर सकती। किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने के अपने वादे पर विफल रहने के बाद प्रधानमंत्री ने आसानी से चुप्पी साध ली है, जबकि उनकी अन्य समस्याएं जैसे बढ़ती लागत अभी भी ज्यों का त्यों है। आने वाले दिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सोनिया ने अपने लेख में लिखा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों के बावजूद भारत के लोग न तो चुप रह सकते हैं और ना ही रहेंगे। अगले कुछ महीने हमारे लोकतंत्र की परीक्षा के लिए एक अहम परीक्षा है। हमारा देश ऐसे चौराहे पर है जहां नरेंद्र मोदी सरकार कई प्रमुख राज्यों में सत्ता और चुनाव का दुरुपयोग करने पर तुली हुई है। उन्होंने आगे अपने लेख में लिखा कि कांग्रेस पार्टी अपने संदेश को लोगों तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऐसा ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया। कांग्रेस भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ साथ हाथ मिलाएगी। हमारी लड़ाई लोगों की आवाज की रक्षा करने के लिए है। कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल के रूप में अपने कर्तव्यों को समझती है और सभी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार है। अब आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी के इस लेख के मायने क्या है। लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त रह गया है। ऐसे में सोनिया गांधी के इस लेख में कांग्रेस की रणनीति को समझा जा सकता है। सोनिया ने अपने पत्र में अडानी से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, यहां तक कि बिल्किस बानो केस में दोषियों को बरी करने समेत उन सभी मुद्दों का जिक्र किया जिस पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरती आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस आगे की रणनीति के तहत उन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सोनिया ने पत्र में राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी सदस्यता रद्द किए जाने का भी जिक्र किया है। हालांकि सोनिया गांधी ने अपने लेख में आगे बहुत कुछ लिखा जिसमें मोदी सरकार की न्यायपालिका को नीचा दिखाने में भी लगी है और उन्होंने कहा कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू के भाषण पर सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस नेताओं के नफरती बयानों पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। इसी तरह चीन के साथ सीमा विवाद के मसले पर भी सच नहीं बोलते और अपनी लेख में लिखती हैं कि ये बात अहम है, कांग्रेस पार्टी समान विचार वाले दलों के साथ मिलकर काम करेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।